अब हम देखते हैं एग्जाम्पल 32। एग्जाम्पल 32 कह रहा है कि ए मार्केट रिसर्च ग्रुप कंडक्टेड अ सर्वे ऑफ 1000 कंज्यूमर्स एंड रिपोर्टेड दैट 720 कंज्यूमर्स लैक प्रोडक्ट ए एंड 450 कंज्यूमर्स लैक प्रोडक्ट बी। एग्जाम्पल 32 में कह रहा है कि एक मार्केट में 1000 कंज्यूमर में रिसर्च होता है जिसमें से 720 कंज्यूमर्स जो है प्रोडक्ट ए को लैक करता है और 450 कंज्यूमर्स जो है 450 कंज्यूमर्स वो प्रोडक्ट बी को लैक करता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका वेन डायग्राम बना लेते हैं किस किस का, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी का। तो ये प्रोडक्ट ए हो गया, ये हो गया प्रोडक्ट बी, ये प्रोडक्ट ए हो गया, ये प्रोडक्ट बी हो गया। तो प्रोडक्ट ए में जो है 720 कंज्यूमर लैक करता है और प्रोडक्ट बी को जो है 450 कंज्यूमर लैक करता है। तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो ए को लैक करता है, नंबर ऑफ कंज्यूमर जो ए प्रोडक्ट को लैक करता है 720 और नंबर ऑफ जो कंज्यूमर जो प्रोडक्ट बी को लैक करता है कितना है 450। तो हमें पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द लिस्ट नंबर दैट मस्ट हैव लैक बोथ प्रोडक्ट। तो हमें पूछ रहा है कि कम से कम कितने मतलब कंज्यूमर होंगे जो प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी दोनों को लैक करता है, यानी दोनों को लैक करता है। तो ये वाला होगा, दोनों को लैक करता है। इसमें जो ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया वो प्रोडक्ट ए को भी लैक करता है और प्रोडक्ट बी को भी लैक करता है। तो हम मान लेंगे कि लेट एक्स बी द बोथ प्रोडक्ट ए एंड बी लैक्ड, मतलब एक्स हमने मान लिया कि प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी दोनों को लैक करता है। तो हम अगर केवल ओनली ए प्रोडक्ट को लैक करने वाले लोग अगर निकालना है तो कैसे निकाल लेंगे। तो ये एक्स जो है ए को भी लैक करता है और बी को भी लैक करता है। तो ओनली ए प्रोडक्ट को लैक करने वाले कितने लोग होंगे 720 में से अगर हम एक्स को माइनस कर देंगे, क्योंकि एक्स जो है बी को भी लैक करता है और ए को भी लैक करता है। तो एक्स को अगर हम माइनस कर देंगे तो केवल ओनली ए को लैक करने वाले लोग होंगे। तो 720 माइनस एक्स हो जाएंगे, ये वाला पार्ट हो जाएगा 720 माइनस एक्स। इसके बाद अगर हम ओनली प्रोडक्ट बी को लैक करने वाले लोग निकालेंगे तो एक्स जो है प्रोडक्ट ए को भी लैक करता है, प्रोडक्ट बी को भी लैक करता है। तो केवल हमें ओनली बी प्रोडक्ट को लैक करने वाले लोग अगर निकालना है तो ये वाला एरिया होगा। तो इसमें से 450 में से अगर हम ये वाला एक्स को माइनस कर देंगे, यानी 450 माइनस एक्स कर देंगे, तो ये वाला ओनली प्रोडक्ट बी को लैक करने वाले लोग होंगे। यानी नंबर ऑफ ए प्रोडक्ट को लैक करने वाले कितने लोग होंगे 720 माइनस एक्स, और ओनली नंबर ऑफ बी प्रोडक्ट को लैक करने वाले कितने लोग होंगे 450 माइनस एक्स, इतने लोग होंगे। और एक्स जो होगा प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी दोनों को लैक करने वाले लोग होंगे। तो अब ये हमें ये समझना है, देखो यहाँ पर क्या है कि ये और ये क्या है, ये और ये क्या है, यूनियन है। यानी प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी का यूनियन है, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी का यूनियन है। और वो कितना है 720 माइनस एक्स प्लस एक्स, ये प्लस ये प्लस ये, यानी 720 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 450 माइनस एक्स, 450 माइनस एक्स। यानी ये जो पूरा होगा नंबर ऑफ प्रोडक्ट ए यूनियन बी, इसमें ये हो जाएगा 720 माइनस एक्स प्लस 450 माइनस एक्स, ये इतना पार्ट होगा। अब बोल रहा है कि सर्वे जो हुआ है वो 1000 कंज्यूमर का हुआ है। यहाँ जो क्वेश्चन में दिया हुआ है सर्वे जो हुआ है 1000 कंज्यूमर का हुआ है। अगर 1000 कंज्यूमर कुछ ना कुछ लैक करता है, यानी इसमें कुछ ना कुछ लैक करता है, यानी प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी दोनों को लैक करता है, या तो प्रोडक्ट ए को लैक करता होगा या तो प्रोडक्ट बी को लैक करता है, या हो सकता है कि प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी दोनों को लैक करता है।
100 कंज्यूमर। तो इसका मतलब सारे के सारे यूनियन के अंदर आ जाएंगे, इसके और इसके अंदर आ जाएंगे, सारे के सारे यूनियन के अंदर आ जाएंगे। तो पूरा का पूरा 1000 यानी पूरा का पूरा 1000 जो है यूनियन के अंदर आ जाए। ऐसा कोई नहीं बचेगा जो कुछ नहीं लैग करता है। कुछ नहीं का मतलब क्या हुआ, ये ऐसा कोई नहीं होगा जो कुछ नहीं लैग करता है, यानी प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी कोई किसी का नहीं लैग करता, ऐसा कोई नहीं होगा। तो ऐसा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि 1000 में कुछ न कुछ लैग करता है, यानी प्रोडक्ट और प्रोडक्ट भी कुछ न कुछ लैग करता है, लेकिन कुछ भी लैग नहीं करता है, यानी प्रोडक्ट न प्रोडक्ट ए को लैग करता है ना प्रोडक्ट बी को लैग करता है, नहीं दोनों को लैग करता है, दोनों को लैग। इसका मतलब कुछ बाहर आएंगे, इसमें यहाँ पर बाहर आएंगे, यहाँ पर बाहर आएंगे, इसमें ये जो भी है इसमें ये बाहर आएंगे। हाँ, इसका मतलब ये इसका कुछ बाहर आएंगे, ठीक है। और तब यूनियन के अंदर जो भी एलिमेंट 1000 से कम होगा, तब अगर हम बाहर आ गया तो यूनियन के अंदर जो भी कंज्यूमर होगा वो बाहर आएगा। तो 1000 में से कुछ कम हो जाएंगे, क्योंकि बाहर आ रहे हैं तो कुछ नहीं लैग करता है ना, यानी ना प्रोडक्ट ए को लैग करेगा ना ही प्रोडक्ट बी को लैग करता है। इसका मतलब ये हुआ कि यूनियन के अंदर जो भी एलिमेंट है, ये एलिमेंट है यूनियन के अंदर में 720 माइनस एक्स प्लस 450 एक्स माइनस एक्स, जो भी एलिमेंट है वो या तो 1000 के इक्वल होगा, या 1000 के इक्वल होगा, या यानी 1000 के इक्वल होगा, या इससे क्या होगा, कम होगा। या ये जो भी यूनियन के अंदर जो भी एलिमेंट जो भी नंबर है यानी एलिमेंट है, या तो 1000 के इक्वल होगा, या 1000 से कम होगा। तो 1000 के इक्वल कब होगा, यहाँ इसमें जो है तो ये 1000 के इक्वल कब होगा, इस किस कंडीशन में इक्वल होगा, जब पूरे के पूरे 1000 जो है कंज्यूमर कुछ न कुछ लाइक करते हैं, तब वो इसके अंदर आ जाएंगे, इसके नहीं ये प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी के अंदर आ जाएंगे। अगर उसमें से कुछ लाइक नहीं करता है तो कुछ बाहर इधर आ जाएंगे, कुछ बाहर इधर आ जाएंगे, यानी कि कुछ भी नहीं ना ए को ना ही बी को, ना ही दोनों ए और बी दोनों को लाइक करता है, दोनों का तब होगा, तब कितने यहाँ पर एलिमेंट बच जाएगा ना। अगर मान लो यहाँ पर तब कितने एलिमेंट बच जाएगा, यहाँ पर 1000 में से कुछ बाहर चले गए तो इसमें तो यहाँ पर 1000 में से कम बच जाएंगे, 1000 में से कम बच जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सारे अंदर यानी कि 1000 हो सकते हैं। तो इसको हम सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, देख लेते हैं। इसको हम देख लेते हैं कैसे हम करेंगे। इसको अगर हम ये माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, और ये 720 और 450 को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1170 हो जाएगा, और ये माइनस एक्स और ये 1000 हो जाएगा। ये 1000 जो अगर इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1000, ये जो माइनस एक्स है इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। यानी ये कितना हो जाएगा, 170 एक्स हो जाएगा। यानी ये क्या हुआ, ये क्या आया, यहाँ पर जो एक्स है ये क्या है, ये क्या था, दोनों ए और बी दोनों को लैग करता है। यानी ये जो एक्स है, ये जो एक्स आया है ये क्या है, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी दोनों को लैग करता है। तो दोनों लैग करते हैं, कहते हैं कि या तो 170 ये जो है 170 होगा, या इक्वल लगा है, इसका मतलब कि एक्स जो है 170 होगा, या 170 से ज़्यादा हो सकता है, यहाँ पर 170 से ज़्यादा हो सकता है, या 170 होगा, या 170 से ज़्यादा होगा। तो कम से कम कितने होंगे, 170 होंगे, कम से कम कितने हो जाएंगे, 170 होंगे। तो हमें यही निकालना है। यहाँ क्वेश्चन में देखिए, व्हाट इज द लिस्ट नंबर दैट मस्ट हैव लाइक्ड बोथ प्रोडक्ट। तो कम से कम यहाँ लिस्ट का यूज किया है, तो कम से कम कितने हैं जो एलिमेंट होगा वो प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी दोनों को लाइक करता है। तो कम से कम कितना होगा, 170 होगा जो प्रोडक्ट ए और बी दोनों को लाइक करता है। तो ये हमारा आंसर ही हो गया। तो कम से कम अगर जो है जो प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी दोनों को लाइक करता है वो 170 होगा। अगर पूछेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा एक्स के जगह पर कितना होता है, कितना हो सकता है, 450 हो सकता है।
x इक्वल टू 450 हो सकता है। कैसे? अगर 450 से ज़्यादा ले लिए, 450 से ज़्यादा मतलब क्या, अगर 451 ले लिए तो अगर हम 450 माइनस x आया है ओनली b को, मतलब जो है पसंद करने वाले 450 माइनस x आया है, तो x अगर 451 आ गया तो 450 में से अगर हम 451 अगर माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1। तो -1 तो कोई मतलब ही नहीं रहा है, -1 कंज्यूमर होता ही नहीं है। 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, लेकिन -1 तो कोई अर्थ ही नहीं रहा है कोई भी कंज्यूमर का, तो -1 तो हो ही नहीं सकता है। इसलिए क्या होगा, कम से कम 450 होगा। तो अगर x इक्वल टू, अगर ज़्यादा ज़्यादा 450 होगा, सॉरी, अगर 450 हो गया तो इस स्थिति में क्या हुआ कि b को, केवल b को पसंद करने वाले, लाइक करने वाले कोई भी नहीं होगा। मतलब सिर्फ b, a और b यानी x यहाँ पर आ जाएंगे 450, तो 450 ऐसा होगा जो प्रोडक्ट a को भी लाइक करेगा और b को भी लाइक करेगा। केवल b को लाइक करने वाले कोई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर 450 हो गया तो 450 माइनस 450 x, 450 कितना हो गया, 0 हो गया। तो केवल b को पसंद करने वाले कोई नहीं होंगे। तो ज़्यादा ज़्यादा कितना हो सकता है, 450 में b को भी लाइक करेगा 450 और a को भी लाइक करेगा, केवल b को लाइक करने वाला कोई नहीं होगा। तो मैक्सिमम को कितना हो सकता है, 450 हो सकता है, और कम से कम कितना हो सकता है, 170 हो सकता है। तो इस तरह से हमारा जो है एग्जाम्पल 32 हमें यही पूछ रहा था कि ये क्वेश्चन दिया था और इसमें बोला था कि a और b को कम से कम कितने लोग जो है पसंद करते हैं। तो कम से कम कितने लोग हो गए, 170 हो गए। तो इस तरह से हमारा एग्जाम्पल 32 कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल 33। एग्जाम्पल 33 कह रहा है कि आउट ऑफ 500 कार ऑनर्स इन्वेस्टिगेटेड 400 कार ए ऑन्ड कार ए एंड 200 ऑन्ड कार बी, 50 ऑन्ड बोथ ए एंड बी कार्स। इज दिस डेटा करेक्ट? एग्जाम्पल 33 में कह रहा है कि 500 कार ऑनर्स जो है इन्वेस्टिगेट करता है, जिसमें से 400 कार ए को खरीदता है, 200 कार बी को खरीदता है और 50 जो है कार ए और कार बी दोनों को खरीदता है। तो पूछ रहा है कि डाटा जो है, ये जो डाटा दिया वो करेक्ट है कि नहीं, ये पूछ रहा है। तो जो भी दिया हुआ है कार ए और कार बी को जो ऑन करने वाली, उसका हम क्या करते हैं, पहले वेन डायग्राम बना लेते हैं। वेन डायग्राम कुछ भी इस प्रकार का कुछ भी क्वेश्चन हो, जब भी हमें कुछ समझ नहीं आए तो हम क्या करेंगे, इसको हम वेन डायग्राम बना लेंगे। कुछ समझ नहीं आए, इस प्रकार का क्वेश्चन कोई भी हो तो हमें कुछ अगर हमें समझ ना आए तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वेन डायग्राम बना लेंगे। वेन डायग्राम बना लेंगे और जो भी हमें दिया हुआ है उसका बनाते हुए जाएंगे, अपने आप क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ पर क्या है, कार ए और कार बी को ऑन कर रहा है, तो कार ए बना लेंगे ये, और ये कार बी बना लेंगे। ये कार ए हो गया, ये कार बी को ऑन करने वाले हैं। और ये जो है क्षेत्र जो कार ए और कार बी दोनों को लैक करता है, कितना लैक करता है, 50 लैक करता है, 50 लैक करता है। और कार ए को जो है खरीदने वाले कितने लोग हैं, 400 है, 400 लिख देंगे। और कार बी को खरीदने वाले कितने लोग हैं, 200 है, 200 है। तो ये पूछ रहा है कि इज दिस डाटा करेक्ट? तो नंबर ऑफ ए कार को खरीदने वाले कितने लोग हैं, 400। नंबर ऑफ बी को कार को खरीदने वाले कितने लोग हैं, 200। और दोनों को खरीदने वाले ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, कितने हैं वो, 50 है। तो बोला है कि डाटा करेक्ट है कि नहीं। तो इसका हम क्या करते हैं, पहले हम यूनियन निकाल लेते हैं। यूनियन निकालने से क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा कि कार ए और कार बी, ये कार ए हुआ, ये कार बी हुआ, दोनों को मिला के कितने लोग खरीदने वाले लोग हैं, तो ये हमें पता चल जाए। तो लिख देंगे, कैसे हम पता करेंगे, नंबर ऑफ ए यूनियन बी होता है फॉर्मूला प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी होता है, ये होता है। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी हमें निकालना है, तो ये हमें निकालना, तो इसको हम निकाल लेंगे, ए यूनियन बी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आया है, 50 दिया हुआ है, 50 रख देंगे। नंबर ऑफ ए जो कार
ए को खरीदता है कितना है 400 लिख देंगे। नंबर ऑफ बी, जो बी कार को खरीदने कितने है 200 है, 200 लिख देंगे। कितना हो गया नंबर ऑफ ए यूनियन बी कितना हो गया 400 और 200 क्या होगा 600, और ये प्लस में इस साइड है, इस साइड जाएगा तो क्या होगा माइनस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो ये कितना हो गया नंबर ऑफ ए यूनियन बी कितना हो गया 550, इतना हो गया। जो ए और बी दोनों को मतलब खरीदता है, ए और बी जो है पूरा मिला के कितना हो गया 550, ए यूनियन बी इतना आ गया। हमें दिया है कि 500 कार ऑनर इन्वेस्टेड करता है, जबकि हमें 550 आया ये पूरा मिला के, जबकि ऑनर जो खरीदने वाला इन्वेस्टेड है कितना लोग है 500 है, हमें आया है कितना 550 आया है। ये तो 50 तो ज़्यादा हुआ। हमें क्या आना चाहिए, जब हमें दिया है डाटा कि 500 कार खरीदने वाले लोग हैं तो हमें डाटा क्या आना चाहिए, डाटा ये होना चाहिए कि जो नंबर ऑफ ए यूनियन बी होना चाहिए वो या तो 500 के इक्वल होना चाहिए या इससे कम होना चाहिए, या 500 के इक्वल होना चाहिए या 500 से कम होना चाहिए, 500 से ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि हमें कार खरीदने वाले लोग ही 500 है, तो 550 कैसे हो जाएगा ए यूनियन बी, ये तो गलत है। क्या होगा 500 होगा या 500 से कम होगा। अगर 500 से कम होगा तो ये यहाँ पर आ जाएंगे, यानी ये जो ऐसा जो होगा जो कुछ नहीं खरीदता, न ही कार ए को खरीदेगा, न ही कार बी को खरीदेगा, न ही दोनों खरीदेगा। अगर 500 से कम हो गया तो ये इस वाले क्षेत्र में आ जाएंगे, ये इस वाले क्षेत्र में आ जाएंगे, इस वाले क्षेत्र में आ जाएंगे। और हमें दिया आया है कितना 550 आया है, ये तो गलत डाटा है। या तो 500 से कम होगा या 500 के बराबर होगा। 500 अगर बराबर हो जाएगा तो पूरे के पूरे कोई एक या तो ये कार ए को खरीदेगा या तो कार बी को खरीदेगा या दोनों को खरीदेगा, 500 के बराबर हो जाएगा। और 500 के कम होगा तो कुछ ऐसा भी ऑनर होगा जो न ही ए को कार को खरीदेगा, न ही बी को कार को खरीदेगा, न ही दोनों को कार को खरीदेगा, यानी ये इसमें आ जाएगा। और 550 आ गया तो हमें तो 500 कार खरीदने वाले 550 कैसे हो जाएगा। तो ये तो इसका मतलब क्या हुआ, डाटा तो इनकरेक्ट है, इसलिए लिखेंगे दिस डाटा इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट हो गया डाटा, दिस डाटा इज कनेक्ट। तो इस तरह से हमारा एग्जाम्पल 33 कंप्लीट हो गया।